गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में हुए जोरदार ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूटीग्लर जानकारी के मुताबिक आज शाम करीब 6 बजे थाना लिंक रोड क्षेत्र की एक फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए। घायलों की पहचान इमरान, त्रिभुवन और बांके के रूप में हुई। हादसे के बाद त्रिभुवन को मैक्स हॉस्पिटल और इमरान व बांके को सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया। इलाज के दौरान इमरान की सफदरजंग अस्पताल में और त्रिभुवन की मैक्स हॉस्पिटल में मौत हो गई, जबकि बांके का इलाज जारी है। पुलिस द्वारा मृतकों के पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम जी, क्या पूरा प्रकरण है? एक फैक्ट्री में धमाके से 2 कामगारों की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? कौन लगते हैं आप उनके और क्या मामला था? वो मेरे भाई हैं, जो इमरान है जिनके एक की डेथ हुई है, वो मेरे भाई हैं। फैक्ट्री में वो 10 साल से काम कर रहे थे। फैक्ट्री की कुछ लापरवाही की वजह से उधर एक हादसा हुआ है। एक उधर PHE के नाम से एक कंप्रेसर है जो फट गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंपनी जिसने बनाया उसका भी कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा है, क्योंकि इतना कंप्रेसर तो हर कंपनी होती है कि जितना कैपेसिटी झेल सके वो कंपनी करती है, लेकिन उसके कारण भी वहाँ पे हादसा हुआ है। और हादसा इतना बड़ा हुआ कि 3 लोगों की जान जा चुकी है, मतलब 2 की तो चली गई है, तीसरे की इतनी हालत खराब है कि उसके पेट वगैरह का जितना भी अंदर का सारा माल है वो बाहर निकल चुका है। उसको भी डॉक्टर ने बोल रखा है कि जवाब दे रखा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें रात हम फैक्ट्री में भी गए थे, तो उधर क्या है, इतना तगड़ा धमाका हुआ है कि छोटे छोटे पीस है ना पूरी फैक्ट्री में बिखरे गए थे जी। हम पहुंचे हैं तो वहाँ पे ना तो उधर का ओनर था, ओनर ने फोन वगैरह भी नहीं रिसीव किया है। उधर जो भी मैनेजर वगैरह थे वो सभी रात में उधर से चले गए। हम लोग उधर रात 2 बजे तक रहे, फिर हमने नज़दीकी थाने में आके इधर वहाँ की सूचना दी है। पुलिस ने भी हमारा थोड़ा सहयोग किया है। तो बस हम यही चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको जो भी सहायता मिले। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फैमिली है, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 32 साल के आसपास उम्र है। और बच्चे एक 12 साल का है, 8 साल का है, एक छोटा 4 साल का है। तो बहुत ही ज़्यादा ये दुख का विषय है। परिवार में ये 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, 3 बहनें हैं जी। सभी लोगों की शादी हो गई है। घर की परिवार की जिम्मेदारी सब पे यही था, घर का बड़ा बेटा था। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? क्या लिखित रूप में आपने कोई क्या शिकायत दिया है? पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है, पुलिस सारा आश्वासन हमको दे रही है कि जो भी होगा आपके हक में फैसला होगा। मेरा नाम जानू है। जानू जी, एक फैक्ट्री में धमाके का मामला सामने आया है, उसमें 2 जने की मृत्यु हुई है। आप किनके परिजन हैं और क्या? मैं इमरान के परिजनों में से हूँ, एक मोहल्ले पड़ोस परिवार के हिसाब से। और हमें धमाके का कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। हमें तो 7 बजे के में फोन पहुंचा हमारे पास, किस तरीके से वो लड़का खत्म हो लिया हमारा भाई। ठीक, उसके बाद हम यहाँ सब पहुंचे। उस टाइम हमें यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं मिली, और इतना जरूर करा कि कंपनी वालों ने हमें लोकेशन भी नहीं दी। लोकेशन भी हम पूछते बाजते, जो पब्लिक गांव की भगी है, पैदल भगी, कैसे भगी, वे सब अपनी उससे आए कि भाई हाँ यहाँ है, एक दूसरे संपर्क करते हुए। और सारे गांव में कहर है इस टाइम। इसके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी 31 साल की उम्र है, अच्छी लड़की इसकी 14 साल की है, लड़का एक 9 साल का है, एक लड़का इसका 6 साल का, 4 साल। सारे गांव में इस टाइम वो कहर मीच रहा है, जो नहीं, ये घर का अपने परिवार का फुल जिम्मेवार है। 4 बहनों का भाई था ये। माता जी नहीं है इसके परिवार में। कौन कौन कमाने वाला? परिवार में फिलहाल ये कमाने वाला था। आज घर का बिल्कुल नाश हो चुका है इसका। सारे गांव में गम की माहौल हुआ पड़ा है जी, यह हालत है। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है, पर पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमें सहयोग पूरा दे रही है जी। आपने कोई लिखित रूप में अभी? हमने भी कोई लिखित रूप में नहीं करा कुछ भी। हमने केवल एक छोटी सी दुर्घटना की एक दिया, वो भी हमारे ग्राम प्रधान ने, जो मालिक है प्रधान गाँव के। अच्छा, ना हम इस लायक हैं कि हम निवासी है इमरान, मुरादनगर कनौजा गाँव का, ना हम इस लायक हैं कि हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कर सकें, ना हमारी विसात औकात है। हम तो ये चाहते हैं बस हमारे उन बच्चों का ध्यान रखे कंपनी, जैसे भी जिस तरीके से भी रखे। हमारी बेवा जुआन है कि वे बच्चे जुआन पलकू होंगे, उनकी शादी ब्याह भी होनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी होनी है। अच्छी, अगर कोई उसका सहयोग भी करता है तो कल उस पर तोहमत भी लगती है, तो उसके कंपनी इतना जरिया बने ताकि उस पर किसी की चीज की तोहमत न लगे, और अपने बच्चों की और अपने आदमी के गम को छुपा के जी सके। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम उमेश कुमार शर्मा, जी मैं ग्राम प्रधान कनौजा, जी। थाना मुरादनगर। इमरान की मृत्यु हुई है, आप उस गांव के प्रधान हैं, क्या मामला हुआ था, किस तरीके का ये घटनाक्रम है पूरा? घटनाक्रम ऐसा है, मुझको सूचना मिली तो मैं तुरंत अपने साथियों के साथ जो है कनौजा से मैं अपनी यहाँ फैक्ट्री पे आया जहाँ इमरान जी काम करते थे। तो वहाँ पर आके देखा तो उसमें जो वो बताया कि कोई STC कोई वो होती है कंप्रेसर, उसके फटने से जो है उनकी जो है 2 लड़कों की मृत्यु हो गई है और एक जो गंभीर रूप से घायल है। और वो हॉस्पिटल में जो वहाँ मृत घोषित कर दिए हैं दोनों लड़के। और अब जो है हम यहाँ फैक्ट्री पे आए थे सब गांव वाले, और अब यहाँ थाने पे खड़े हुए हैं कि भाई जो भी उनके लिए गरीब परिवार हैं उनके लिए अगर कोई आर्थिक सहायता भाई हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और प्रशासन से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इसमें हमारा साथ देगा। दिवाकर प्रजापति। दिग्विजय जी, क्या मामला हुआ है? कंपनी में एक धमाका हुआ है, क्या पूरा प्रकरण था? कौन लगते हैं आपके जो मृत्यु हुई है? वो जो थे हमारे जीजा थे, क्या नाम है उनका? त्रिभुवन प्रजापति। जी, क्या पूरा प्रकरण था, क्या सूचना मिली आपको और यहाँ पहुँचे हैं आप लोग? सूचना मिला था कि मतलब कंप्रेसर फटा था तो तुरंत एक्सपायर हो गए थे, ये सूचना मिला था हमको। तो अभी तक क्या कुछ प्रक्रिया हुई है? क्या प्रक्रिया अभी हमको 2-3 घंटा हुआ आके, हमको मालूम नहीं है। अभी कुछ भी नहीं हुआ? हम भी गोवा से आए हैं, कुछ मालूम नहीं हमको, जो थे यहीं किए हैं। परिवार का किस तरीके का ये अभी हाल है, क्या माहौल है, क्या? हाल तो खराब है, हाल खराब है। आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। एक घटना हुई है, कंप्रेसर मशीन जो है वो फटा है, उससे 2 लोगों की मौत हुई है। आप कौन थे, उनके क्या है? हम त्रिभुवन जो है प्रजापति डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर का रहने वाला लड़का था, ग्राम गंगवा बाजार, पोस्ट लक्ष्मीपुर बाबू, उस गांव के हम रहने वाले हैं। और मेरे छोटे भाई का उसका क्लोज दोस्त था। हमारा घर जो है मुश्किल से 2 घर का डिफरेंस है, और वो एक साथ ही रहते थे, क्लोज रहते थे। त्रिभुवन प्रजापति का मतलब समझ लीजिए बड़ा भाई ही हूँ मैं। और उसके वाइफ हैं, मतलब 2-3 साल हुआ था मैरिज हुए हुए, एक 6 महीने की बच्ची है, और वो यहाँ जॉब करते थे। घटनास्थल पे तुरंत कंप्रेसर फटा है, चाहे कंपनी की गलती हो चाहे किसका हो, मतलब तुरंत एक्सपोर्ट या 1-2 एक्सपोर्ट मतलब डेथ हुई है। दोनों शरीर से बाजू अलग हो गए थे, और यहाँ जो सूचना मिली है, अब थाने में कार्रवाई चल रही है। क्या लिखित में आप लोगों ने कार्रवाई की है? क्या पूरा? अब इसका मुझे पता नहीं है, मेरा भाई था, वो उसी को मालूम है सारा कुछ, वो भी साहिबाबाद में है। मौके पे क्या सूचना मिली थी आपको, घटना की क्या सूचना मिली आपको और कैसे पहुंचे आप लोग? हमारा छोटा भाई फ़ोन किया, मैं मोदी नगर रहता हूँ मेरठ के पास। तो जब मैं जॉब से घर पे गया 10 बजे, पौने 10 बजे के आसपास, मेरे भाई ने फ़ोन किया कि त्रिभुवन प्रजापति का 1-2 एक्सपोर्ट मतलब डेथ हो गई है। तो मुझे सुन के बड़ा दुख महसूस हुआ, और फिर मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने एड्रेस दिया मेरे को, लोकेशन दिया। फिर मैं रात को ही 12 बजे यहाँ पे आया, उसके बच्चों के साथ आके हूँ। मेरा भाई अस्पताल से लेकर के और जहाँ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखी हुई है वहाँ तक वो मैनेज कर रहा है। लिखित में तीसरा जो युवक है, लिखित में आपने कोई शिकायत किया अभी तक पुलिस को? हाँ, वो मेरा भाई ही किया है। कर रही है। हाँ, अभी तीसरा जो युवक है वो भी घायल गंभीर? नहीं, दूसरा जो है इमरान है, वो भी ऑन द स्पॉट शायद अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी भी डेथ हुई। तो तीसरा जो युवक है उसका क्या स्थिति है? उसका सुनने में आया कि वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। अब उनका पेट उठ भी बाहर हो चुका है। अब पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उसकी पूर्ण जानकारी हमें नहीं। मेरा नाम जानू है। नानू जी, एक फैक्ट्री में धमाके का मामला सामने आया है, उसमें 2 जने की मृत्यु हुई है। आप किनके परिजन हैं और क्या? मैं इमरान के परिजनों में से हूँ, एक मोहल्ले पड़ोस परिवार के हिसाब से। और हमें धमाके का कोई इस बारे में जानकारी नहीं। हमें तो 7 बजे के बे फोन पहुंचा हमारे पास, किस तरीके से वो लड़का खत्म हो लिया हमारा भाई। ठीक, उसके बाद हम यहाँ सब पहुंचे। उस टाइम हमें यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं मिली, और इतना जरूर करा कि कंपनी वालों ने हमें लोकेशन भी नहीं दी। लोकेशन भी हम पूछते बाजते, जो पब्लिक गांव की भगी है, पैदल भगी, कैसे भगी, वे सब अपनी उससे आए कि भाई हाँ यहाँ है, एक दूसरे संपर्क करते हुए। और सारे गांव में कहर है इस टाइम। इसके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी 31 साल की उम्र है, अच्छी लड़की इसकी 14 साल की है, लड़का एक
9 साल का है, एक लड़का इसका 6 साल का। 4 साल है। सारे गांव में इस टाइम वो कहर मीच रहा है जो नहीं, ये घर का अपने परिवार का फुल जिम्मेवार है। 4 बहनों का भाई था ये। माता जी नहीं है इसके परिवार में कौन कौन कमाने वाला? परिवार में फिलहाल यही कमाने वाला था। आज घर का बिल्कुल नाश हो चुका है इसके। सारे गांव में गम की माहौल हुआ पड़ा है जी। यह हालत है। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है, पर पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमें सहयोग पूरा दे रही है। जी। आपने कोई लिखित रूप में अभी? हमने भी कोई लिखित रूप में नहीं करा कुछ भी। हमने केवल एक छोटी सी दुर्घटना की एक दिया, वो भी हमारे ग्राम प्रधान ने, जो मालिक है प्रधान गाँव के। अच्छा ही ना हम इस लायक हैं कि हम निवासी है इमरान, मुरादनगर कनौजा गाँव का, ना हम इस लायक हैं कि हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कर सकें, ना हमारी विसात औकात है। हम तो ये चाहते हैं बस हमारे उन बच्चों का ध्यान रखे कंपनी, जैसे भी जिस तरीके से भी रखे। हमारी बेवा जवान है कि वे बच्चे जवान पलकू होंगे, उनकी शादी ब्याह भी होनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी होनी है। अच्छी अगर कोई उसका सहयोग भी करता तो बल्कि उस पर तोहमत भी लगती है, तो उसके कंपनी इतना जरिया बने ताकि उस पर किसी की चीज की तोहमत ना लगे और अपने बच्चों की और अपने आदमी के गम को छुपा के जी सके। रॉयल बुलेटिन पर आप देख रहे हैं हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रॉयल बुलेटिन को फॉलो करें ताकि आपके शहर, प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।